भारत की राजनीति का सच जब कुर्सी ने सिद्धांतों को निगल लिया। ये खबर नहीं, यह है हमारे लोकतंत्र का एक कड़वा सच है जिसे आपको जरूर सुनना चाहिए। पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के सामने लोकतंत्र खामोश पड़ गया। दोस्तों, क्या आपने 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे देखे थे? यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह लोकतंत्र पर पैसे और योजनाओं के प्रभाव का एक क्रूर प्रदर्शन था। कांग्रेस जो सत्ता में लौटने का सपना देख रही थी, जो 5 साल तक कमबैक की कहानियां बुन रही थी, उन्हें मिला क्या? मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से कांग्रेस को मिली सिर्फ 66 सीटें, केवल 66। सत्ता से इतनी दूर की विपक्ष का भी पद फीका पड़ गया। और दूसरी तरफ भाजपा, उन्हें मिली 163 सीटें। कांग्रेस को क्यों नकारा गया? क्योंकि जनता ने दिखा दिया कि जब एक हाथ में लाडली बहना योजना का सीधा पैसा आता है तो दूसरे हाथ से दिए गए बड़े बड़े वादे बेमानी हो जाते हैं। सवाल कांग्रेस की हार का नहीं, सवाल यह है कि क्या विचारधारा और संगठन की ताकत अब चुनावी जुमलों और सरकारी खजानों के सामने दम तोड़ चुकी है? याद रखिए, यह सिर्फ मध्य प्रदेश की हार नहीं, यह है पूरे देश, पूरे विपक्ष को मिला एक कड़ा सबक है। वहीं दूसरी ओर बिहार की बात करें तो बिहार में पलटू राम की घर वापसी और विपक्ष की नींव में बारूद जम गई है। वहीं अभी तक मध्य प्रदेश का सदमा शांत भी नहीं हुआ था, तो देखिए भाजपा ने अगला खेल कहां खेल दिया। बिहार में वो नेता जिन्होंने खुद को विपक्ष की एकता का सूत्रधार कहा था, वो नेता जिन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली बैठक बुलाई थी, जी हां भैया, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ बने महागठबंधन को एक झटके में तोड़ दिया। क्या ये कुर्सी का मोह नहीं? क्या यह सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने की भूख नहीं है? वह व्यक्ति जो कल तक बीजेपी को कोस रहा था, वह व्यक्ति जो कल तक संविधान बचाने की बात कर रहा था, आज वह उसी भाजपा के साथ खड़े होकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है। क्या यह दर्शाता है सत्ता की भूख, सिद्धांतों की कोई कीमत नहीं? कुर्सी की कीमत पर दोस्त और दुश्मन दोनों बदले जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन की नींव इतनी खोखली निकली कि उसका एक पिलर हवा का रुख देखते ही भर भरा कर गिर गया। भाजपा ने दिखा दिया कि उन्हें किसी जनादेश की जरूरत नहीं। अगर आप खुद उनके पाले में आना चाहते हैं तो दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। यह सिर्फ दो राज्यों की खबरें नहीं, यह हमें आईना दिखाती हैं। सोचिए, जब एक मुख्यमंत्री बार बार पाला बदलता है तो स्थिरता का क्या मतलब रह जाता है? जब एक बड़ी पार्टी कांग्रेस जमीन पर काम करने की बजाय केवल दिल्ली से दिशा निर्देश देती रहती है, जब सत्ता के लिए समझौते ही राजनीति का एकमात्र नियम बन जाते हैं, तो क्या आपकी और हमारी आवाज का कोई महत्व रह जाता है? आज की राजनीति का एक ही निष्कर्ष है, कुर्सी, कुर्सी और सिर्फ कुर्सी। जागिए, क्योंकि यह खेल तब तक चलता रहेगा जब तक हम जनता अपनी आंखों पर बंधी पट्टियां नहीं खोलते। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।